किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। तो वहीं दूसरे पेड़ पर मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर रहा करता था। और पास के जंगल में गोरी कौवी अपनी एक अंधी बेटी मुन्नी और पति दुष्ट कालू कौवा के साथ रहा करती थी। मुन्नी अंधी होने के कारण दुष्ट कौवा अपनी बेटी से काफी नफरत करता था। एक दिन दुष्ट कौवा अपनी बेटी मुन्नी से कहता है, मुन्नी चलो, आज मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। नहीं, मेरी बेटी को मेरे साथ ही रहने दो कालू जी। अगर मेरी बेटी कहीं इधर उधर हो गई तो कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं अपनी बेटी को। मम्मा आप मुझे जाने दीजिए ना, पहली बार तो आज पापा मुझे साथ लेकर जाना चाहते हैं। मम्मा प्लीज मुझे जाने दो ना। फिर गोरी कौवी मान जाती है और दुष्ट कौवा अपनी बेटी मुन्नी को लेकर जंगल की ओर रवाना हो जाती है। मुन्नी सीधे मेरे पीछे पीछे उड़ती जाओ, कहीं इधर उधर मत हो जाना। ऐसे ही कालू कौवा अपनी बेटी को बहुत दूर किसी सुनसान जगह पर लेकर चला जाता है और उसे एक पेड़ पर बैठाने के बाद कहता है, यहाँ इस पेड़ पर ही तुम रुकी रहो मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मगर पापा मुझे तो प्यास नहीं है। अभी बहुत दूर जाना है बेटे, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा ना, इसलिए इधर ही पानी पी लेते हैं। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। और कालू कौवा जाकर सीधे अमरूद के पेड़ पर बैठ जाता है और वो जी भरकर अमरूद खाता है और फिर कहता है, मेरी जान छूटी, अंधी बेटी को पालना मेरे बस की बात नहीं है, उसके भाग में तो ऊपर वाले ने ही दुख लिख दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। ये कहकर कालू कौवा घर चला जाता है। शाम होने को थी और इधर कालू की बेटी मुन्नी अकेली पेड़ पर बैठी हुई, इसलिए उसे डर लगने लगा था। इसलिए वो रो रो कर कहने लगती है, पापा आप कहाँ हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ पापा, मैं यहाँ हूँ, कहीं आप तो मुझे भूल नहीं गए ना पापा। मगर वहाँ कौन था जो उसकी आवाज सुनता। उसका पापा दुष्ट कौवा तो उसे छोड़कर घर चला गया था। कालू, मेरी मुन्नी कहाँ है जो तुम यहाँ अकेले आए हो? फिर कालू झूठ मूठ का रोने लग जाता है और कहता है, गौरी गौरी, मैं अपनी बेटी मुन्नी को पेड़ पर बैठाकर पानी पीने गया था कि उसे एक राक्षस चील खा गया और मैं कुछ नहीं कर सका गौरी, कुछ नहीं कर सका। मैं अपनी अंधी बेटी को नहीं बचा सका गौरी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी अंधी बेटी को जान से मार दिया ना कालू, तुमने मेरी मुन्नी को मार डाला। मुझे पहले ही तुम पर शक था कि आखिर आज तुम इतने लाड प्यार से मेरी बेटी को क्यों घुमाने ले जा रहे हो। मेरा शक सही निकला। हाय, मैं मर गई, तुमने मारा है मेरी बेटी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। फिर गोरी कौवी चकरा कर वहीं गिर जाती है। तुझे क्या हुआ, कहीं ये भी तो नहीं मर गई? फिर कालू कौवा वहां से भागी भागी टूनी चिड़िया के पास चला जाता है और टूनी के पास पहुंचकर कहता है, टूनी, ओ टूनी, जल्दी चलो, गोरी को कुछ हो गया है। क्या हुआ कालू, क्या हुआ आखिर गोरी बहन को? तुम मेरे साथ चलो टूनी, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा के साथ जाने लगती है और देखकर कहती है, ये तो मर गई है और इसकी सांस भी बंद है। बेचारी गोरी अपनी बेटी का दुख ना सह सकी और माँ भी मर गई। तो क्या मुन्नी भी मर गई है कालू भैया? हाँ टूनी, आज मैं मुन्नी को लेकर बाहर गया था कि उसे चील खा गया। मेरा तो घर ही उजड़ गया टूनी, मेरा तो घर ही उजड़ गया।
जरा हौसले से काम लो कालू भैया, होनी को भला कौन टाल सकता है। अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो कैसे सह पाओगे इतना बड़ा दुख। पापा पापा मैं यहाँ हूँ। पापा मुझे सच में प्यास लगने लगी है। पापा आप जल्दी से पानी लेकर आ जाओ पापा। फिर अंधी कौवी को पेड़ पर बैठा देख दूर से एक राक्षस चील देख लेता है और उस अंधे मुन्ने के पास पहुंच जाता है और कहता है, ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा है, लगता है ये कौवी तो अंधी है। कौन है? पापा आप है ना? नहीं, मैं चिड़िया हूँ। आपके पापा ने तुझे लेने के लिए भेजा है। लेकिन पापा कहाँ है चिड़िया आंटी? वो वहाँ थोड़ी दूर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ कौवी। मैं नहीं बोलूंगी पापा से, मैं नहीं बोलूंगी। मुझे यहाँ छोड़कर खुद दूर जाकर बैठे हुए हैं। फिर वो अंधी कौवी चील के पीछे पीछे उड़ती है। राक्षस चील उसे दूर अपने घर की तरफ ले जाती है और घर पहुंचकर कहती है, कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है पापा चिड़िया आंटी? मगर चील खामोश था। आप बोल क्यों नहीं रही है चिड़िया आंटी? आप बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मुन्नी इधर उधर देखती है जिसे वो चील खामोशी से देख रहा था और फिर कहता है, आपके पापा आपको उस पेड़ पर बैठाकर कहाँ गए थे? मेरे पापा मेरे लिए पानी लेने गए थे। मैंने कहा भी था कि मुझे प्यास नहीं है, मगर फिर भी पापा चले गए। इसे सुनकर वो चील भली भांति समझ जाती है कि उसके पापा उसे मरने के लिए वहाँ छोड़कर चला गया है। फिर राक्षस चील को उस अंधी मुन्नी पर बहुत दया आ जाता है। चील तो मुन्नी को खाने के इरादे से लाई थी, मगर अब उसका इरादा बदल जाता है और कहता है, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, अब मैं समझ गया हूँ। अब आपके पापा कभी नहीं आने वाले हैं। आपका पापा आपको वहाँ सुनसान जगह पर मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। अंकल, कोई पापा भी ऐसा कर सकता है क्या? हाँ पक्षी, कुछ पक्षी बहुत जालिम होते हैं। ये लो, अब आप ये फल खा लो और अब मैं आपके लिए पानी भी लेकर आता हूँ। फिर मुन्नी फल खाती है और पानी भी पीती है और फिर चील के पास उसी के घोंसले में सो जाती है, जिसे देखकर चील को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया है, बहुत पाप किया हमने, लेकिन इस मुन्नी का पापा तो मुझसे भी बड़ा पापी निकला। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चील हर दिन कुछ न कुछ घर लौटते समय मुन्नी के लिए लेकर आता। अंकल, आपका आकार तो बहुत बड़ा है, मगर माँ तो बतलाया करती थी कि चिड़िया का आकार हमसे भी बहुत छोटी होती है। बेटी, मैं बड़ी चिड़िया हूँ। कालू कौवा अब बहुत मजे की जीवन बिता रहा था, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि घर परिवार और रिश्ते क्या होते हैं। वह अकेला रहकर ही खुश था। मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं तो काला काला कालू हूँ, मैं तो ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ, ला 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 ला। अब तो कोई कौवी मेरे चक्कर में आ जाए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए ऐसे सोच रहा था। फिर कहीं से उड़ता हुआ वही राक्षस चील आ जाता है जो मुन्नी को पाल रहा था। वो राक्षस चील उस कालू की तरफ आने लगता है और कहता है, काला हुआ तो क्या हुआ, आखिर उसका भी तो मांस है। आज मैं इसी कौवे को ही अपना भोजन बना लेता हूँ। फिर चील उस कौवे की तरफ आता है और अपने मजबूत पंजों में उसे दबोचकर वहां से जाने लगता है। मुझे छोड़ दो चील भैया, मुझे छोड़ दो, मैं तो बहुत बूढ़ा कौवा हूँ। चलेगा, आज मुझे बहुत भूख लगी है, बूढ़ा कौवा भी चलेगा। चील उसे अपने घर ले जाता है
चील ने उसे जमीन पर लटकाया हुआ था और उसे मारने ही वाला था कि उसकी नजर मुन्नी पर पड़ जाता है। मुन्नी, मेरी बेटी मुन्नी, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? पापा, आप कहाँ हैं? तुम जानते हो इस कौवे को? हाँ चील, ये मेरी बेटी है। बेटी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुन्नी, यहाँ आ जाओ मेरी आवाज की तरफ। फिर मुन्नी वहाँ आ जाती है। तब चील कहता है, अपनी बेटी को मरने के लिए तुम क्यों छोड़ गए थे कालू कौवे? थोड़ी सी भी दया नहीं आई इस बेचारी पर? चील भैया, आप मुझे माफ कर दें। मैं अपनी बेटी को ले जाता हूँ और अपनी जान से भी बढ़कर उसे प्यार करूँगा। नहीं कालू, अब तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं तो तुम इस अंधी बेटी की जान लेकर रहोगे। तुम अभी मेरे कैद में रहोगे और इस बात की खबर मैं महाराज ईगल तक पहुँचाऊंगा। फिर चील कालू कौवे को पेड़ के साथ बांध देता है और आंधी मुन्नी से कहता है, बेटी मुन्नी, तुम यही मेरे घोंसले पर रुकना और अपने बाप कालू को रस्सी से खोलने की भूल मत करना। ये सब मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कर रहा हूँ बेटा। ठीक है चील अंकल, ठीक है। आपने मुझे जैसा कहा, ठीक, मैं उसी बातों पर अमल करूंगी। फिर चील अपने घर से जंगल की ओर रवाना हो जाता है तो देखता है कि एक जगह टूनी, उसके बच्चे मिट्ठू, बंटी कबूतर और बुलबुल आपस में कुछ बातें कर रहा होता है। राक्षस चील को देखकर वहां से सभी पक्षियां डर के मारे भागने लगते हैं। तभी राक्षस चील टूनी से कहता है, टूनी, ओ टूनी, भागना नहीं, रुको। मैं तुम्हें खाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ। फिर डरते डरते टूनी रुक जाती है और कहती है, क्या बात है चील भैया, आपने मुझे क्यों रोका? दरअसल बात यह है टूनी कि दुष्ट कालू की बेटी मुन्नी मेरे पास सुरक्षित है और दुष्ट कालू भी। यदि मैं कालू के हवाले उसकी बेटी कर देता हूँ तो मुझे शक है कि वो मुन्नी को जान से मार डालेगा। इसलिए तुम इस बात की खबर महाराज ईगल को पहुँचा देना टूनी, जिससे मुन्नी को इंसाफ मिल सके। और तुम तो जानते ही हो टूनी कि मुझसे महाराज को पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। क्या कहा चील भैया, आपके पास मुन्नी है? हाँ टूनी, मेरे पास मुन्नी है और अब उसे कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब कालू भैया ने मुझसे झूठ कहा था। इसका मतलब गोरी बहन भी इसी सदमे से मर गई है और कालू ने मुझसे झूठ कहा था। ठीक है चील भैया, मैं भी जाकर महाराज ईगल को सारी बातें बताती हूँ। फिर टूनी, मिट्ठू, बंटी और बुलबुल महाराज के राजभवन की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर सभी पक्षियां कुछ ही देर में राजभवन पहुंच जाते हैं और टूनी महाराज से सारी बातें बताने लगती है। फिर महाराज ईगल कहते हैं, इसका मतलब राक्षस चील ने बहुत अच्छा फैसला लिया है टूनी। मैंने तो बेकार का उससे दुश्मनी मोल लिया था। सेनापति जी महाराज, जाओ और जाकर दुष्ट कौवे मुन्नी और राक्षस चील को बुला कर लाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर दो सेनापति जाता है और मुन्नी, कालू और राक्षस चील को बुलाकर लाता है। फिर महाराज ईगल दुष्ट कौवे से कहते हैं, टूनी ने तुम्हारे बारे में सारी बातें सच सच बता दी है। क्या रे दुष्ट कौवे, तुमने अपनी अंधी बेटी मुन्नी को मरने के लिए छोड़कर चला गया था और तुम्हारी पत्नी इस दुख को सह नहीं पाई, जिससे कोरी पहन भी हमेशा हमेश के लिए ये दुनिया छोड़कर चली गई। इसके मौत का जिम्मेदार तुम ही हो दुष्ट कौवे, तुम ही हो। वो तो शुक्र मनाओ मेरे मित्र राक्षस चील का, जिसने तुम्हारी अंधी बेटी की जान बचाई और तुम पर दया किया। मुझे माफ कर दो चील मित्र, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चुप कर दुष्ट कौवे, तुम्हारे माफी से क्या गोरी बहन वापस आ जाएगी? तुम्हें भी फांसी के फंदे पर चढ़ना ही होगा। तभी टूनी बीच में ही बोल पड़ती है, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन अब मुन्नी बेचारी कहाँ रहेगी? इस बात का तो फैसला कर दीजिए महाराज। तुमने बिल्कुल ठीक कहा टूनी। हाँ, तुम मुन्नी बेटी, अब तुम किसके पास रहना पसंद करोगी?
जी महाराज, मैं चील अंकल के पास रहना पसंद करूंगी क्योंकि उन्होंने ही मुझे मुसीबत के समय बचाया है और अपने पापा से भी बढ़कर प्यार दिया है महाराज। मैं चील अंकल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन एक बात है महाराज, मेरे पापा को जान से मत मारना, उन्हें भी जीने के लिए मौका दीजिए महाराज, जिससे वो सबक सीख सके। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया मुन्नी। दुष्ट कौवे, तुम अपनी जमीन के कागजात पर साइन करो कि ये जमीन हमने चील को बेच दिया है। महाराज, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, ये सजा भी कम है। दुष्ट कौवे, अगर भला चाहते हो तो जमीन के कागजात पर दस्तखत कर दो। फिर दुष्ट कौवे डरते डरते कागज पर हस्ताक्षर कर देता है और वो कागज कालू कौवे से लेकर चील को दे देता है। फिर महाराज ईगल कहते हैं, चील मित्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और ये जमीन का कागज इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया कि अंधी मुन्नी को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी एक अच्छे कौवे से करा देना। जी महाराज, आप मुझ पर विश्वास रखिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है चील मित्र। और हाँ दुष्ट कौवे, अब तुम दर दर की ठोकर खाना और पागलों की तरह घूमते रहना। और टूनी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मैं सही फैसला ले पाया। फिर सभी खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं और दुष्ट कालू मुंह लटकाए हुए रोते हुए वहां से जाने लगता है। दोस्त